हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। मैं पायल अग्रवाल वेलकम करती हूँ आपका लेट्स स्टडी राजस्थान पर। जैसा कि आपने आज थंबनेल देखा है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, वो भी नवीनतम जिलों के अनुसार। ठीक है, मानचित्र के साथ हम लोग पढ़ेंगे इसे, जिससे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए कहती हूँ रटना छोड़ दो और समझना सीखो। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट्स के थ्रू हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को पता है, सभी जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स होते हैं, सभी में आपके कम से कम मान के चलो आप 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश में मैंने आपको पर्टिकुलरली बता रखा है कि कितने खंडों में इसे डिवाइड किया है, क्या है इसकी एक एक करके अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों को 5 जोन में बांटा गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इन्हें और सब डिवाइड किया है, इनके और खंड है, जिसमें फर्स्ट ए हो जाएगा, फर्स्ट बी हो जाएगा, फर्स्ट सी हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे सेकेंड ए, सेकेंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी। फिफ्थ जो है वो सिंगल है, उसका कोई भी जोन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और ये हो गया आपका 10। तो कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है। ठीक है, कितने जोन है? तो 5 जोन है। तो ये आपको याद हो गया होगा इस छोटे से एनिमेशन के साथ। चलिए, तो अब एक एक करके जोन हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा जोन किस तरह से है। चलिए, फर्स्ट जोन में आपका हो जाएगा फर्स्ट बी की। अब हम लोग बात कर रहे हैं श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट बी, सिंचित मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सी, अति शुष्क व सीमित सिंचित प्रदेश। डोंट वरी अबाउट इट, सारे ही एक एक करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये जस्ट ओवरव्यू है, और इसमें मैंने जिलों के नाम इसीलिए नहीं लिखे हैं, जैसे कि आप लोग जब खुद से करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला आ रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग फर्स्ट ए की, पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की। नेक्स्ट है आपका, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। तो ये आपका कौन सा एरिया हो गया है स्टूडेंट? ये आपका पश्चिमी एरिया हो गया है। ठीक है, और पश्चिमी एरिया कैसा है? शुष्क है। तो ये कौन सा है? ऊपर ही ऊपर उत्तरी वाला भाग आपका क्या है? सिंचित है, सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है। आप लोगों को पता है गंगानगर वाला एरिया जो है, वहां सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है। तो ये आपका सिंचित प्रदेश है। नेक्स्ट है फर्स्ट ए, आपका पश्चिमी शुष्क मैदान है, बहुत ही ज्यादा शुष्क है, जिसमें आपका बाड़मेर आ जाता है, एंड बालोतरा आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, फलौदी आ जाएगा, एंड जोधपुर ग्रामीण आ जाएगा। अब अति शुष्क, बहुत ही शुष्क वाला एरिया कौन सा आपका आ जाता है? तो वो आपका हो जाता है जैसलमेर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिंचित एरिया कौन सा है? चूरू और बीकानेर। कुछ पार्ट इसका सिंचित है, बीकानेर इंदिरा गांधी नहर के थ्रू। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अति शुष्क और सीमित सिंचित प्रदेश। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट सी। सबसे ऊपर फर्स्ट बी, मिड में फर्स्ट सी एंड फर्स्ट ए। ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी एरिया हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग, मैं इसे इरेज कर देती हूं। नेक्स्ट है आपका सेकेंड ए, अंतः स्थलीय जलोत्सरण या अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, क्या इसकी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब आता है आपका सेकेंड बी, लूनी बेसिन संक्रांतिक प्रदेश। नेक्स्ट है आपका थर्ड ए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। फिर भैया आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स बाढ़ संभाव्य क्षेत्र, वो कौन सा हो जाएगा? थर्ड बी, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये पूर्वी भाग है आपका, ये कंप्लीट। तो इसमें आपका बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश है। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ ए, अर्ध
अर्ध आर्द्र या आप इसे उपाद्र कह सकते हैं। दक्षिणी मैदानी एवं अरावली की पहाड़ियां। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी पार्ट जो कि है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, 4th बी। फिर बात करेंगे हमारे हाड़ौती प्रदेश की। तो हाड़ौती प्रदेश में आपका क्या आ जाएगा, 5th आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। मतलब आप लोग सभी जानते हैं कि पूरे राजस्थान में कहीं ना कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन ये जो हाड़ौती संभाग है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, ये पूरा वही संभाग है और वही इसमें जिले है। तो ठीक है, 5th आपका कौन सा हो जाएगा जिसमें ना तो कोई 5th के साथ कोई है भी नहीं, आपके स्टूडेंट आपको बताए ना ए है ना बी है ना सी है। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, हाड़ौती संभाग जो है वो आपका क्या है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जो कि कौन सा है, 5th है, और वो कौन सा है, हाड़ौती प्रदेश। ओके, चलिए सबको अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ए पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश। अब कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, तो आपके हो जाएंगे बाड़मेर, बाड़मेर से ही अलग हुआ है बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर से अलग हुआ है जोधपुर ग्रामीण एंड फलौदी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मेनली यहाँ दो कौन से जिले याद करने हैं। आप लोग बोलते हो ना मैम नवीन पढ़ाओ, तो नवीन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बाड़मेर से ही तो अलग हुआ है बालोतरा, तो नया कौन सा हो गया, बालोतरा। जोधपुर से अलग हुआ है जोधपुर ग्रामीण एंड फलौदी। ठीक है, तो बाड़मेर और आपको जोधपुर याद रखना है, जिनसे अलग हुए हैं बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इसी की डिटेल देखते हैं। पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ए, जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 47.4 लाख हेक्टेयर है इसका क्षेत्रफल, जो कि हमारे राजस्थान का जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसमें सेकंड नंबर पर ही आता है। तो सेकंड लार्जेस्ट आपका फर्स्ट ए हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अनुसंधान केंद्र की, तो मंडोर, जोधपुर में आपका, मंडोर पहले जोधपुर में आता था, अब ये जोधपुर ग्रामीण में आता है, तो इसका कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा। चलिए, तो और हम कृषि अनुसंधान केंद्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपने काजरी पढ़ा है, काजरी 1959, ये भी कहाँ है आपका, जोधपुर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, हमने पढ़ा है आफरी, आफरी 1987, ये भी कहाँ है आपका, जोधपुर में। ठीक है, तो इससे आपको क्या याद रखने हैं, ये दो अनुसंधान केंद्र और याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं बाड़मेर की, तो बाड़मेर में एक अनुसंधान केंद्र और है जिसे हम कहते हैं बाजरा अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट बात करते हैं इसका ग्राहीय परीक्षण केंद्र कहाँ है, रामपुरा, जोधपुर। औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है, तो 200 से 300 मिलीमीटर, मिमी का मतलब होता है मिलीमीटर, और इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 20 से 37 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका औसत तापमान कितना रहता है यहाँ पर, तो 40 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस इसका मिनिमम तापमान रहता है और मैक्सिमम रहता है 40 डिग्री। मृदा कैसी है, तो देखिए आपका पश्चिमी मैदान है, तो यहाँ पर कैसा है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तानी, बलुई और रेतीली मृदा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ की प्रमुख फसलों की, तो रबी में आपकी हो जाएगी गेहूं, सरसों और जीरा। नेक्स्ट है खरीफ में आपकी हो जाएगी बाजरा, मोठ और तिल। फल आपके कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, तो अनार, आंवला और बेर। ये सारे ही आपके क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके फर्स्ट ए के। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका जोधपुर आ जाएगा यहाँ पर, जोधपुर से अलग हुआ जोधपुर ग्रामीण और फलौदी। बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ है। ठीक है, 47.4 लाख हेक्टेयर इसका क्या है स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल है। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर, जोधपुर ग्रामीण, ग्राहीय परीक्षण केंद्र रामपुरा, जोधपुर। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपसे मेनली पूछी जाती है, जो कि अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट ए पश्चिमी शुष्क मैदान। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट बी की, तो सिंचित मैदानी प्रदेश।
सिंचित मैदानी प्रदेश में आपके आ जाएंगे श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़। ठीक है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ पहले से ही इसमें थे, अनूपगढ़ आपका यहाँ पर एक अलग हुआ है श्रीगंगानगर से। ठीक है, तो ये कैसा पार्ट है आपका, तो ये उत्तरी भाग है, तो उत्तरी भाग आपका कैसा है, सिंचित है। और यहाँ सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो किससे होती है, नहरों से। नहरों से सिंचाई होती है, तो श्री गंगानगर वाला पार्ट आपका सर्वाधिक सिंचित होने की वजह से इसे सिंचित मैदानी प्रदेश से जाना जाता है, जिसमें अनूपगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आपके आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 21 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी कृषि अनुसंधान केंद्र की, तो कृषि अनुसंधान केंद्र आपका कहां पर है, गंगानगर में है। अब आपको पता है गंगानगर को क्या कहा जाता है, अन्न का कटोरा, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक गेहूं की मात्रा बोई जाती है, उत्पादित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ सिंचाई किससे होती है, नहरों से होती है। अब एक बात और हम कर लेते हैं, यहाँ कृषि फार्म है जिसमें आपका हो जाएगा सूरतगढ़, राजस्थान में 2 ही कृषि फार्म है, 1956 आपका हो जाएगा, जो किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जेतसर, ये आपका कहाँ है, अनूपगढ़ में। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज ये नवीन जिले से रिलेटेड हो गया। 1962 किसकी सहायता से, कनाडा की सहायता से। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इसके ग्राह्य परीक्षण केंद्र की, तो करणपुर एवं हनुमानगढ़ में। ठीक है, औसत वर्षा 100 से 350 मिमी, अगर हम बात करें इसकी सेंटीमीटर में, तो 10 से 35 आपका सेंटीमीटर इसकी वर्षा हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे तापमान की, देखिए यहाँ सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां चलती है। तापमान की अगर हम बात करेंगे तो 42 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है और मिनिमम आपका -4.7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा, कैल्शियम युक्त जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उच्च घुलनशील सोडियम और विनिमय लवणीय होती है। यहाँ पर क्या होती है, उच्च घुलनशील सोडियम से युक्त मृदा होती है जो कि लवणीय मृदा होती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तो खरीफ, खरीफ में आपकी हो जाएगी कपास, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कपास यहाँ पर अमेरिकी कपास होता है और सर्वाधिक कपास की अगर हम बात करें तो यहीं पर उत्पादित होता है। ग्वार और गन्ना खरीफ की फसल हो जाएगी। रबी गेहूं, सरसों और चना। फल यहाँ पर हो जाएंगे अंगूर, किन्नू, माल्टा, मौसमी और चुकंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका फर्स्ट बी, सिंचित मैदानी प्रदेश क्यों कहा जाता है, बिकॉज सर्वाधिक नहरों से सिंचाई यहाँ पर होती है और उत्तरी भाग है इसीलिए इसे उत्तरी सिंचित मैदानी प्रदेश भी कहते हैं। इसका कृषि अनुसंधान केंद्र गंगानगर में है। चलिए यहाँ पर एक समस्या और है, वो है आपकी सेम की समस्या, जिसे हम जल प्लावन की समस्या भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका फर्स्ट सी, अति शुष्क व सीमित सिंचित प्रदेश, जिसमें आपका हो जाएगा जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। जैसलमेर देखिए आपका सबसे अति शुष्क है, यहाँ पर सम गांव जो है यहाँ पर पानी की सर्वाधिक कमी है, तो यह अति शुष्क एरिया हो गया। बीकानेर गंग नहर की वजह से, सॉरी इंदिरा गांधी नहर की वजह से आपकी यहाँ पर क्या होती है स्टूडेंट, सिंचाई होती है, तो बीकानेर का कुछ पार्ट सिंचित है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कहें कवर्स एंड लिफ्ट जो नहर है आपकी वो बीकानेर से रिलेटेड है, तो यहाँ पार्ट कुछ सिंचित है। चूरू आपका कुछ सिंचित पार्ट में आता है, इसीलिए इसको सीमित सिंचित प्रदेश और अति शुष्क प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 77.70 लाख हेक्टेयर, तो यह बात करते हैं तो राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। कृषि अनुसंधान केंद्र आपका हो जाएगा बीछवाल, बीकानेर। चलिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट आपका जो कृषि विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें
तो वो कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो कृषि विश्वविद्यालय आपका स्टार्ट किया गया था बीकानेर में 1987 में, जिसका नाम है स्वामी केशवानंद। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, थोड़ी बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र लूणकरण। औसत वर्षा आपकी 100 से 350 मिमी, बात करते हैं तो 10 से 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और -3 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। मृदा यहाँ पर कैसी पाई जाती है? रेगिस्तानी एवं वातोड़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। बलुई में मोटी मृदा होती है यहाँ पर, और कैल्शियम युक्त मृदा यहाँ पर पाई जाती है। चलिए, फसलें हो जाएंगी आपकी बाजरा, मोठ और ग्वार। रबी में गेहूं, सरसों और चना। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह क्या है आपका सबसे बड़ा सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? फर्स्ट सी, अति शुष्क सीमित संचित प्रदेश। चलिए, अब अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, इसमें आता है ना, वो हमारा सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सी में आपका जैसलमेर आता है, अति शुष्क व सीमित संचित प्रदेश। तो ये जलवायु प्रदेश आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सेकेंड ए की, अंतः स्थलीय जलोत्सर्जन और अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? नागौर आ जाएगा, डीडवाना कुचामन नागौर से ही अलग हुआ है, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और कुछ पार्ट यहाँ पर चूरू का भी आपकी आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हम ऐसा कह सकते हैं, नागौरी उच्च भूमि प्लस तोरावाटी प्रदेश। तो आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि कौन कौन से जिले आ जाएंगे। नागौरी उच्च भूमि में नागौर, डीडवाना कुचामन, और तोरावाटी प्रदेश में सीकर, झुंझुनू, सीकर से ये अलग हुआ है नीम का थाना और चूरू। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। सेकेंड ए, अंतः स्थलीय जलोत्सर्जन अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो इसकी विशेषताएं हो जाएगी स्टूडेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 36.93 लाख हेक्टेयर है। कृषि अनुसंधान केंद्र इसका हो जाएगा फतेहपुर सीकर में। ग्राह्य परीक्षण केंद्र आबूसर झुंझुनू। औसत वर्षा 300 से 500 मिमी, मतलब 30 से 50 सेंटीमीटर। औसत तापमान हो जाएगा 39.7 डिग्री मैक्सिमम और मिनिमम आपका हो जाएगा 5.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रमुख फसलें हो जाएंगी आपकी स्टूडेंट खरीफ की बाजरा, दलहन, तिल, मूंगफली, मोठ और ग्वार। रबी की फसल में अगर हम बात करें तो सरसों, चना, जौ और गेहूं और तारा मीरा। ये सारी इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। इसकी ग्राह्य परीक्षण केंद्र आबूसर झुंझुनू, कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? नागौरी उच्च भूमि प्लस तोरावाटी प्रदेश। किस में आते हैं? तो ये आते हैं सेकेंड ए में। नेक्स्ट है आपका सेकेंड बी, लूनी बेसिन संक्रांतिक प्रदेश। तो यह लूनी बेसिन वाला पार्ट हो जाएगा सारा ही, इसमें कुछ पार्ट जोधपुर का आता है स्टूडेंट, बाकी ये आपका अगर हम देखें तो पूरा आपका पाली संभाग आ जाएगा, जिसमें आपका पाली, जालौर, जालौर से ये अलग हुआ है सांचौर और सिरोही। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। कुछ पार्ट जोधपुर, पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 30 लाख हेक्टेयर। कृषि अनुसंधान केंद्र केशवाना जालौर। ग्राह्य परीक्षण केंद्र सुमीरपुर पाली। औसत वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर। अरे मैम ये क्या बोल रहे हो? तो 300 से 500 मिलीमीटर को 30 से 50 सेंटीमीटर ही कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे औसत तापमान, तो 38 डिग्री मैक्सिमम, 4.9 डिग्री आपका हो जाएगा मिनिमम।
नेक्स्ट है मृदा, लाल रेगिस्तानी मृदा पाई जाती है यहाँ पर, जो कि जोधपुर, जालौर और पाली में स्पेशली पाई जाती है। सिरोजम मिट्टी पाई जाती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, आपकी पाली और सिरोही में सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। देखिए सिरोजम की बात करें तो सी से स से सिरोजम, सी से सिरोही, ठीक है, सी से सिरोजम, सी से सिरोही। सिरोही और पाली में सिरोजम मृदा पाई जाती है। लाल रेगिस्तानी मिट्टी जोधपुर, जालौर और पाली में पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रमुख फसलें बाजरा, ग्वार, तिल, ज्वार, मूंग और मोठ आपकी खरीफ की फसल लूनी बेसिन संक्रांतिक प्रदेश में पाई जाती है, जिसे हम क्या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसे हम गोडवाड़ प्रदेश भी कह सकते हैं। ठीक है, रबी की फसल गेहूं एवं सरसों, चना और जौ। ठीक है, अब इसे आप दो तरह से याद कर सकते हो। देखिए लूनी बेसिन वाला जो आपका एरिया हो जाएगा, या गोडवाड़ प्रदेश आप इसे कह सकते हो, या आप कह सकते हैं पाली संभाग प्लस आपका हो जाएगा कुछ जोधपुर का भाग। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थर्ड ए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो थर्ड ए में देखते हैं अब कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो यहाँ मेनली जो जिले हैं वो हो जाएगा आपका जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर। देखिए अजमेर से ही अलग हुआ है ब्यावर, अजमेर से ही अलग हुआ है केकड़ी, जयपुर से अलग हुआ है जयपुर ग्रामीण और दूदू। ठीक है, दौसा और टोंक, तो आपको मेनली यहाँ 4 जिले याद रखने हैं, अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा। ठीक है, अलग हुए हैं वो जिले आपके इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो यह कौन सा एरिया आ जाता है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, कौन सा इसका क्या इतना क्षेत्रफल है, कौन सी मृदा इसमें आती है। तो देखिए कोटपुतली, बहरोड, दूदू, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जयपुर से अलग हुए हैं। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक और दौसा, ये सारे ही जिले किसमें आते हैं, थर्ड ए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, 29.6 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका औसत वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर या 500 से 760 मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपका औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस एंड 8.3 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। ग्राह्य परीक्षण केंद्र आपका तबीजी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर तबीजी की अगर हम बात करें, बीज और मसाला अनुसंधान केंद्र भी है, अनुसंधान केंद्र आपका हो जाएगा, ये कहाँ है, अजमेर में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी मृदा, पूर्वी भाग जो है इसका, उसमें जलौढ़ मृदा पाई जाती है और पहाड़ी की तलहटी पर इसमें भूरी मृदा, भूरी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रमुख फसलें, खरीफ की फसल में बाजरा, ग्वार, ज्वार, मूंगफली और मूंग, रबी की फसल में गेहूं, सरसों, चना, जौ और तारामीरा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि थर्ड ए भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोटपुतली, बहरोड, दूदू, जयपुर ग्रामीण किससे अलग हुए हैं, जयपुर से। ठीक है, टोंक, दौसा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, यह सब किस में आते हैं, थर्ड ए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश में। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग थर्ड बी की, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आया करती थी, अब तो नहीं आती है इतनी, बट हाँ आपकी पूर्वी मैदानी प्रदेश में आया करती थी, इसीलिए इसे बाढ़ संभाव्य प्रदेश कहते हैं। इसमें मेनली आपको अलवर, भरतपुर, गंगापुर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। गंगापुर सिटी किससे अलग हुआ है, सवाई माधोपुर से। अलवर से अलग हुआ है खेरतल तिजारा, भरतपुर से अलग हुआ है डीग। तो आपका ये कौन सा एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश। चलिए तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं, इसकी डिटेल्स। अगर हम बात करें अलवर और भरतपुर को हम किस नाम से जानते हैं, तो मेवात क्षेत्र कहलाता है ये। ठीक है, धौलपुर और करौली आपका डांग एरिया कहलाता है, एंड सवाई माधोपुर आपका बीहड़, सबसे ज्यादा जहां बीहड़ होते हैं वो एरिया कहलाता है। ठीक है, तो क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं, मेवात, बीहड़ प्लस डांग,
यहाँ ये जो एरिया होगा वो क्या होगा आपका थर्ड बी, जिसे हम बाढ़ संभावी पूर्वी मैदान कह देंगे। ठीक है, अलवर से अलग हुआ है खेड़तल तिजारा, तो आपको याद रहेगा अलवर भरतपुर डीग और खेड़तल तिजारा मेवात क्षेत्र। बीहड़ आपका हो जाएगा गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। डांग का राजा आपका धौलपुर, डांग की रानी करौली। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं कि कौन कौन से जिले आते हैं। चलिए अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो 27.7 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। कृषि क्षेत्रफल के आधार पर देखिए ये है सबसे ज्यादा क्या है आपका, सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है। कृषि क्षेत्रफल क्यों इसका ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो वहां वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है और यहाँ बाढ़ संभाव्य मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि इसी एरिया में मिलती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक कृषि की जाती है, इसीलिए कृषि के आधार पर, कृषि का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर यह जो एरिया है आपका सबसे बड़ा एरिया है कृषि क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, फर्स्ट सी आपका क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएगा बड़ा और कृषि क्षेत्रफल के आधार पर आपका सबसे बड़ा थर्ड बी हो जाता है। ठीक है, कृषि अनुसंधान केंद्र नवगांव अलवर, ग्राह्य परीक्षण केंद्र मलिकपुर भरतपुर, औसत वर्षा 500 से 700 मिमी, औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, 8 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। मृदा जलोढ़, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी और बीहड़ भूमि यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यह जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें तो यह क्या है आपकी नवीन मृदा की अंदर आती है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख फसलें, खरीफ बाजरा, ग्वार, मूंगफली और मक्का यहाँ पर उत्पादित होता है। रबी की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं, जौ, सरसों। अब सरसों से अगर हम बात करें तो सरसों अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, तो यह आपका कहाँ है, भरतपुर में है। भरतपुर में कहाँ पर, सेवर भरतपुर में आपका सरसों अनुसंधान केंद्र है। चना और तारामीरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हमारा फोर्थ ए, अर्ध आर्द्र या दक्षिणी मैदान एवं अरावली पहाड़ी, इसे हम कह सकते हैं उपाद्र भी। ठीक है, उपाद्र भी इसे ही कहेंगे, अर्ध आर्द्र या उपाद्र, दक्षिणी मैदान एवं अरावली पहाड़ियां। अब इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए मेनली आपको 2 जिले यहाँ याद करने हैं। कौन से हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा से अलग हुआ है शाहपुरा। अब राजसमंद, ठीक है, उदयपुर। अब चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो भीलवाड़ा से आप क्या ध्यान रखेंगे कि चित्तौड़गढ़ को 2 पार्ट में कौन सा जिला डिवाइड करता है, तो भीलवाड़ा डिवाइड करता है। तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही का यहाँ पर आपको कुछ भाग देखने को मिलता है। उपाद्र दक्षिणी मैदान एवं अरावली की पहाड़ियां, फोर्थ ए। ओके, चलिए तो फोर्थ ए की विशेषताएं क्या क्या है जल्दी से देखते हैं। आप ज्यादा लंबा नहीं करूंगी इस वीडियो को। क्षेत्रफल है 33.6 लाख हेक्टेयर। कृषि क्षेत्रफल के आधार पर यह सबसे छोटा एरिया है। ठीक है, इसे बहुत ध्यान से देखना, सबसे छोटा कृषि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है आपका, फोर्थ ए। नेक्स्ट बात करेंगे कृषि अनुसंधान केंद्र उदयपुर, ग्राह्य परीक्षण केंद्र आपका चित्तौड़गढ़। औसत वर्षा 500 से 900 या 50 से 90 सेंटीमीटर, औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से लेके 1 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। मृदा की बात करेंगे, तलहटी में आपको लिथोसोल्स मृदा मिलती है। देखिए जो आपका वैज्ञानिक वर्गीकरण हुआ है वो लिथोसोल्स मृदा पर्वतीय मृदा होती है। पर्वतीय मृदा आपको यहाँ मिलेगी, मैदान में जलोढ़ या कछारी मिट्टी आपको देखने को मिलती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फसलें यहाँ पर हो जाएगी, खरीफ में मक्का, दलहन, ज्वार, चावल और मूंगफली। रबी में गेहूं, चना और जौ। तो यह कौन सा एरिया आपका हो जाता है, उपाद्र दक्षिणी मैदान व अरावली पहाड़ी। फोर्थ बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान। अब इसमें क्या आ जाएगा आपका, कंप्लीट बांसवाड़ा संभाग इसमें आ जाता है। सलुम्बर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुछ पार्ट आपका उदयपुर का हो जाएगा। तो अगर आपको इसे याद करना है तो आर्द्र दक्षिणी मैदान कैसे याद करोगे फोर्थ बी को, आप इसे बांसवाड़ा संभाग के बेसिस पर याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल है इसका 17.2 लाख हेक्टेयर। औसत वर्षा 500 से 1100 मिलीमीटर, 50 से 110 सेंटीमीटर।
औसत तापमान 39 डिग्री मैक्सिमम, 7.2 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। मृदा यहाँ पर हो जाएगी गहरी, चिकनी, पथरीली और लाल मिट्टी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। प्रमुख फसलें खरीफ में मक्का, चावल, ज्वार और उड़द, गन्ना। रबी में आपको गेहूं, चना, ये 2 फसलें देखने को मिलती है। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ बी में, तो आपका आ जाएगा बांसवाड़ा संभाग। ठीक है। अब आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, देखिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना ए है ना बी है, इसकी कोई भी बीवी नहीं है, ना ए है इसका। ठीक है। कुछ भी अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा आपका जो हाड़ौती संभाग है उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, वही कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है, तो वही इसमें है। तो हाड़ौती संभाग की तरह ही है ये फिफ्थ, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जिसे हम आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कहते हैं। तो इसमें आता भी कौन सा है, तो हाड़ौती संभाग ही आता है। ठीक है। थोड़ा बहुत पार्ट आपका सवाई माधोपुर का इसमें आ जाता है। चलिए, तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में आ जाएगा आपका बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और सवाई माधोपुर का कुछ भाग। 27 लाख हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट बात करेंगे कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा, ग्राह्य परीक्षण केंद्र छतरपुरा बूंदी, औसत वर्षा 650 से 1000 मिलीमीटर, सर्वाधिक वर्षा वाला जो एरिया है वो यही हो जाएगा, बिकॉज आप लोग सभी जानते हैं झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका औसत तापमान 42.6 डिग्री मैक्सिमम, 10.6 डिग्री मिनिमम। मृदा यहाँ पर काली जलौढ़, दोमट मृदा, चिकनी मृदा। अब ये जो काली, मध्यम काली और काली जलौढ़ मृदा, रेगुर मृदा मिलती है, इसमें आपकी कौन सी खेती होती है, तो कपास की खेती आपकी यहाँ पर होती है मध्यम काली, काली जलौढ़ मृदा में। ठीक है। फसलें आपकी हो जाएगी यहाँ पर ज्वार, सोयाबीन, चावल। रबी में आपकी गेहूं एवं सरसों, अलसी और धनिया। ठीक है। झालावाड़ को क्या कहा जाता है, नागपुर कहा जाता है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और ये एनिमेशन वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कृषि जलवायु प्रदेश में से सारे ही मैंने आपके यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए।